मानव समाज हमेशा से अपने अतीत को जानने के लिए उत्सुक रहा है, लेकिन जब यह खोज स्वार्थ के रास्तों से होकर गुजरती है, तो अतीत की एक बिल्कुल विकृत तस्वीर हमारे सामने उभरती है। जब सदियों पहले भाषाई आधारों पर मानव इतिहास को जानने का प्रयास हुआ, तो एजेंडेबाजी ने उसे इतना विकृत कर दिया कि आर्य आक्रमण जैसा झूठ अतीत की हकीकत के रूप में हमारे सामने स्थापित कर दिया, जिसे झूठ साबित करने में भी 1 सदी से ज्यादा का समय लग गया। जो उस दौर में भाषाई आधारों के साथ किया गया, लगभग वही आज डीएनए के साथ किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि डीएनए रिपोर्ट्स के आधार पर आर्यों के विदेशी होने के दावे भी किए जा रहे हैं और स्वदेशी होने के भी। लंबे अरसे से यह सिलसिला जारी है। किसे सही मानेंगे? हद तो यह है कि एक ही स्टडी पर दोनों तरह के दावे पेश कर दिए जाते हैं। राखीगढ़ी के कंकाल के डीएनए रिपोर्ट्स के आधार पर कुछ ने दावा किया कि इससे वैदिक लोगों का विदेशी आर्य होना साबित हो गया है, तो कुछ ने दावा किया कि इससे वैदिक लोगों का स्वदेशी होना साबित हो गया है। किसकी मानोगे? हमने पहले चर्चा की थी कि कैसे सिंधु सभ्यता में मिले कुंड जैसे स्ट्रक्चर्स को कुछ ने हवन कुंड बताया, तो कुछ ने खाना पकाने के ओवन। हालांकि पुरातत्व विज्ञान बस इतना कहता है कि वहां यह कुंड मिले हैं जिनमें आग जलाई जाती थी। अब इनमें खाना पकता था कि हवन होता था, यह कहानी अनुमानों की है। यही हाल डीएनए का है। उसमें किसी के आक्रमण की, किसी की भाषा की, किसी के वैदिक या अवैदिक होने की जानकारियां नहीं होती। यह सारी कहानियां तो बस अनुमानों से गढ़ी जाती हैं। अक्सर लोग बस किसी वेबसाइट पर उपलब्ध लेख के आधार पर अनाप शनाप दावे करते रहते हैं। हम देख चुके हैं कि दोनों ही तरह के दावे करते लेख प्रचुर मात्रा में हमारे सामने उपलब्ध हैं। तो किसी के अतीत पर उंगली उठाने के लिए महज किसी के लेख का होना काफी नहीं हो सकता। कम से कम वह मूल रिपोर्ट भी तो देखनी चाहिए जिसके आधार पर ऐसा दावा किया गया। तो जब भी कोई डीएनए के आधार पर वैदिक संस्कृति और वैदिक लोगों के विदेशी होने का दावा ठोके, तो आप बस उससे एक विनती करिए कि वो उस डीएनए स्टडी की रिपोर्ट का लिंक बता दे और उसमें वो पेज नंबर बता दे जिस पर यह स्पष्ट लिखा हो कि इस प्रकार भारत के वैदिक लोग विदेशी आर्य साबित हो गए और वैदिक संस्कृति विदेशी साबित हो गई है। पूछ लीजिए, नहीं बता पाएंगे। मेरी जानकारी में तो आज तक कोई ऐसी डीएनए स्टडी नहीं ला पाया। वैसे तो इतना ही काफी है एजेंडेबाजों का खोखलापन उजागर करने के लिए। हालांकि फिर भी आप चाहें तो ऐसे व्यक्तियों से एक सवाल और पूछ सकते हैं। क्या आपने उन लोगों के तथ्यों को भी पढ़ा है जो डीएनए के ही आधारों पर आपके दावे से विपरीत दावा पेश कर रहे हैं? अगर नहीं पढ़ा तो बिना दूसरा पक्ष जाने आपने कैसे यह राय बना ली? और अगर पढ़ा है तो उनके दावों में आपको ऐसी क्या खामियां लगी जिससे आपने उसे पूरी तरह नकार दिया? और अपने दावे में आपको ऐसे क्या पुख्ता प्रमाण लगे जिससे आपको पक्का भरोसा हो गया? यह सवाल आप जरूर पूछिए। हालांकि आपको भी यदि किसी डीएनए स्टडी के आधार पर किए दावे पर शंका हो तो कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखें। किसी के लेख या बयान पर आंख मूंद कर भरोसा करने से बेहतर है कि उस मूल रिपोर्ट को भी पढ़ा जाए जिसके आधार पर दावा किया गया है, और उन लोगों के दावे भी पढ़े जाएं जो इसके विपरीत दावे कर रहे हैं। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि अगर स्टडी लोगों के समूह पर थी तो वो सैंपल साइज क्या था? हम चुनावों के समय में अक्सर देखते हैं कि छोटे से सैंपल साइज पर बड़ा सा दावा कर दिया जाता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, और अनेकों बार वास्तविक नतीजे इससे उलट निकलते हैं। इसलिए सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए और विभिन्न इलाकों में भिन्न भिन्न जातीय, धार्मिक व आर्थिक समूहों से लिया गया होना चाहिए। इसके अलावा यह भी देखना चाहिए कि जिन लोगों ने डीएनए स्टडी की वे किसी एजेंडे के तहत तो काम नहीं कर रहे थे। हमारा अतीत और वर्तमान इस बात का गवाह है कि जाने माने लोग और जानी मानी संस्थाएं तक एजेंडेबाजी में लिप्त रही हैं। इसलिए ठीक से जांच लें कि डीएनए स्टडी करने और कराने वाले कितने निष्पक्ष हैं, उन्हें कौन फंडिंग करता है, उनकी टीम में कौन कौन है। अब आप कहेंगे इतना सारा स्टडी क्यों करवा रहे हैं?
देखिए, किसी की सभ्यता व संस्कृति पर लांछन लगाने से पहले इतना स्टडी करना तो बनता ही है, लेकिन अक्सर लोग ऐसा करते नहीं हैं। बस किसी के लेख को दिखाकर लौटने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि देखो आर्य विदेशी साबित हो गए, देखो वैदिक सभ्यता विदेशी साबित हो गई। माफ कीजिए, बिना कुछ किए धरे बस बेतुकी बातों के आधार पर यूं लोटपीट करते हुए दूसरों पर कीचड़ उछालना शायद एक जानवर को तो शोभा दे सकता है, मनुष्यों को नहीं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।